जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईटीबीपी के अंदर जो कांस्टेबल मेसन की जो पोस्ट होती है उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में, उसका वर्कलोड, क्या क्या काम करना पड़ता है, कहाँ पोस्टिंग होती है, कितनी सैलरी मिलती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों, आईटीबीपी के अंदर पायनियर ब्रांच में अभी नई भर्ती का नोटिस जारी हुआ है, जिसके अंदर कांस्टेबल मेसन, कांस्टेबल प्लम्बर और कांस्टेबल कारपेंटर की पोस्ट आई है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं मेसन की जॉब की, वर्क, उसका क्या काम करना पड़ता है। तो मेसन एक रैंक होती है, कांस्टेबल रैंक होती है, जिसके अंदर आपने देखा होगा नोटिस में भी कि सिटी मेसन लिखा है। ये रैंक तो कांस्टेबल की होती है। इसकी वर्क की बात करें तो जो मेसन का वर्क होता है वो एक मिस्त्री का वर्क होता है, हम हिंदी में उसको मिस्त्री बोलते हैं। जैसे बिल्डिंग वगैरह बनाने का कार्य, मरम्मत वगैरह कार्य करने का जो कार्य करता है मिस्त्री करता है। लेकिन आप आईटीबीपी के अंदर अगर मेसन पोस्ट से भर्ती होते हैं तो आईटीबीपी का चाहे यूनिट हेडक्वार्टर है, चाहे किसी पोस्ट के ऊपर है, प्लाटून पोस्ट है या कोई हाई अथॉरिटी ऑफिस है, उनके अंदर अगर किसी प्रकार की बिल्डिंग का निर्माण होना है, यानी कि नई बिल्डिंग बननी है, तो वो मेसन से जो भर्ती होते हैं वो नहीं बनाते हैं। नई बिल्डिंग बनने के लिए जो पीडब्ल्यूडी वगैरह या कोई ठेके पे दिया जाता है तभी वो काम होता है। मेसन जो होते हैं वो ऑलरेडी जो पहले से कोई मतलब बैरिक्स बनी हुई हैं या कोई पोस्ट बनी हुई है, कोई मोर्चे बने हुए होते हैं, उनके अंदर अगर रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है तो मेसन उसका सर्वे करता है, जाके इसकी रिपेयरिंग की जरूरत होती है। छोटी मोटी रिपेयरिंग का जो वर्क होता है वो मेसन करता है। यानी कैंप के अंदर बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी मरम्मत का कार्य होगा, चाहे वो जवानों के रहने की सुविधा है, चाहे वो फैमिली क्वार्टर्स बने हुए हैं, या फिर सड़क वगैरह का छोटा मोटा वर्क हो गया, नाली वगैरह का छोटा बनाना है, छोटा मोटा वर्क उनका हो गया, रिपेयरिंग का से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो मेसन करता है। इसके अलावा जैसे छोटा मोटा कोई काम, नया कंस्ट्रक्शन करना है, जैसे कोई नया मोर्चा बनाना छोटा, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन में मेसन को यूज में लिया जाता है। लेकिन अगर किसी प्रकार का बड़ा कंस्ट्रक्शन करना है, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी है जवानों के लिए, या फिर बैंकर्स वगैरह का निर्माण करना है, या फैमिली क्वार्टर्स बनने हैं किसी कैंप के अंदर, तो उसके अंदर ये मेसन कार्य नहीं करते हैं। छोटे मोटे कार्य में मेसन करते हैं। इसके अलावा अगर युद्ध काल का दौरान अगर किसी जैसे दूसरे देश का आक्रमण हो जाता है तो आईटीबीपी बॉर्डर की सुरक्षा करती है, तो वहाँ पे जवानों के लिए बैंकर्स बने हुए रहते हैं। तो उस बैंकर्स में अगर कोई इस प्रकार का टूट फूट हो जाती है तो उसका निर्माण करना हो गया, जवानों के मोर्चों का निर्माण करना हो गया, ये सभी कार्य कांस्टेबल जो मेसन से भर्ती होते हैं वो सब करते हैं। इनकी जो पोस्टिंग होती है वो बटालियन के हेडक्वार्टर के अंदर इनकी पोस्टिंग रहती है। इसके अलावा इनको जो पोस्ट होती हैं बॉर्डर के ऊपर, उनमें भी जाने का इनको मौका मिलता है। तो ये पोस्टों पे जाके जो बैंकर्स और जवानों के लिए जो मोर्चे बने होते हैं उनका सर्वे करते हैं कि जो जवानों के लिए बैंकर्स है वो सुरक्षित हैं, किसी प्रकार की उनके अंदर टूट फूट को दरार वगैरह नहीं आ रही है। और इसके अलावा जो जवानों के लिए मोर्चे बने होते हैं उनकी भी ये देखभाल करके आते हैं, उनका सर्वे करते हैं। अगर उनके अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स वगैरह होती है तो उसको ये रिपेयर करते हैं, और ये अपने सीनियर्स को इसकी भी सूचना देते हैं कि इस बैंकर में इतना रिपेयरिंग का कार्य होना है, या मोर्चा बनना है, या इस मोर्चे का कार्य होना है। तो ये सब कार्य जो मिस्त्री से रिलेटेड जो वर्क होते हैं, ये जो कांस्टेबल मेसन से जो जवान भर्ती होते हैं वो करते हैं। तो इनका जो काम होगा वो यही काम होता है, सिर्फ अपने मिस्त्री से वर्क रिलेटेड वर्क होता है। ऑपरेशन ड्यूटी वगैरह के अंदर इनको यूज में नहीं लिया जाता है। पोस्ट वगैरह में जैसे बॉर्डर के ऊपर जो पोस्टें होती हैं उन पोस्टों पे अंदर ड्यूटी लगती है, उसमें पोस्टों पे इनको जाना पड़ता है। कुछ समय के लिए जो वर्क होता है वो वर्क इनको दे के आना पड़ता है और वर्क करने भी जाना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर इनकी जो ड्यूटी रहती है वो बटालियन हेडक्वार्टर के अंदर रहती है। अगर हम बात करें इनकी नाइट ड्यूटी वगैरह की, तो जो कांस्टेबल मेसन से भर्ती होते हैं, अगर नफरी की कमी रहती है आपके यूनिट हेडक्वार्टर वगैरह के अंदर, जहाँ भी आप तैनाती रहती है, तो आपको नाइट ड्यूटी में यूज में लिया जाता है। कैंप सिक्योरिटी ड्यूटी में आपको यूज में ले सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप अगर मिस्त्री का काम करते हैं तो सिर्फ आपको मिस्त्री का ही कार्य करना है, आप ड्यूटी वगैरह नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, ड्यूटी में भी आपको यूज में ले लिया जाता है। बशर्ते ये है कि आपको किसी प्रकार का, जैसे आईटीबीपी कुछ ऐसे क्षेत्र में, जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, वहाँ पे कोई ऑपरेशन वगैरह के लिए जाना है, तो ऐसी चीज़ों में आपको यूज में नहीं लिया जाता है। फिर पोस्टों पे आपको परमानेंट डाल दिया, उसमें नहीं करते हैं। लेकिन आपको नाइट ड्यूटी वगैरह अथवा नाइट ड्यूटी वगैरह लगती है इनकी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कांस्टेबल मेसन की जॉब, अगर आप मिस्त्री का काम जानते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, और आपको यूनिट हेडक्वार्टर के अंदर ही रहना पड़ता है। तो ओवरऑल मोटा मोटा देखा जाए तो काम आपको मैक्सिमम टाइम आपको मिस्त्री का वर्क करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम इनकी सैलरी की बात करें तो सैलरी जो होती है
कांस्टेबल मिशन से आप भर्ती होते हैं तो आपकी जो बेसिक पे होती है वो 21,700 बेसिक पे होती है। उसके बाद में आपको डीए मिलता है, तो अभी वर्तमान में आपको 34% डीए मिल रहा है। इसके अलावा आपको एचआरए मिलता है। एचआरए आपको 9%, 18%, 27% ये आपकी सिटी के हिसाब से मिलता है कि आपका घर है वो किस सिटी में पड़ता है, ये सब उसके हिसाब से मिलता है। तो भर्ती होते ही अगर आप ट्रेनिंग के दौरान की बात करें तो आपकी जो सैलरी होती है कैश इन हैंड मतलब 30 से 35,000 रुपये के बीच में आपकी सैलरी आ जाती है। उसके बाद में अगर आपको ज़्यादा सैलरी आपको मिलती है, जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आप जिस क्षेत्र में तैनात होते हैं उस क्षेत्र के अंदर कौन से अलाउंस मिलते हैं, रिस्क अलाउंस मिलता है, कितना मिलता है, टीपीटी मिलता है, जो अलाउंस जो मिलेंगे, जो जीडी के जवानों को जो अलाउंस मिलते हैं वही अलाउंस आपको मिलते हैं। तो सैलरी एक अच्छी खासी बन जाती है। जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके जाएंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में 40 से 50,000 रुपये करोड़ आपकी सैलरी कर जाएगी। वो डिपेंड करता है कि आपकी तैनाती किस क्षेत्र में होती है। तो सैलरी भी एक अच्छी खासी मिलती है। और जॉब भी अगर हम बात करें जीडी के जवानों के साथ कंपेयर करके देखें तो जीडी के जवानों से अच्छी जॉब है आपकी, क्योंकि आपको जो यूनिट का जो हेडक्वार्टर होता है उसी के अंदर आपको रहना होता है और वहीं पे आपको काम करना होता है। तो अच्छी खासी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। और जो आईटीबीपी के जो जीडी के जवान होते हैं तो उनको प्लाटून पोस्ट वगैरह जो एक मतलब अच्छे पहाड़ी एरिया के अंदर, बॉर्डर एरिया के अंदर होती हैं, जहाँ पे कठिनाइयों का सामना जवानों को करना पड़ता है। जाना आपको पड़ता है कभी कभार, लेकिन कुछ समय के लिए जाना पड़ता है। लेकिन जो जीडी के जवान होते हैं वो काफ़ी टाइम वहीं पे स्पेंड करते हैं अपना बॉर्डर एरिया वगैरह के अंदर। तो आपकी जो ड्यूटी रहने वाली है वो कैंप के अंदर ही रहेगी, हेडक्वार्टर के अंदर। और अगर वर्कलोड की हम बात करें तो वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं रहता है कि आपको भाई दिन रात, जैसे हम सिविल के अंदर देखते हैं कि भाई मिस्त्री होता सुबह आता है और शाम तक काम करता है, एक टारगेट उसको दिया रहता है। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, आपको रिलैक्स से काम करना पड़ता है। आपको नाश्ते के लिए भी टाइम मिलता है, लंच के लिए टाइम भी मिलता है, आपको रेस्ट भी मिलता है। और किसी प्रकार का जैसे सिविल के मिस्त्री काम करते हैं उस प्रकार से आपको काम नहीं करना पड़ता है। और आपको हेल्प के लिए जवान मिलते हैं आपको साथ में काम करने के लिए। आप अकेले नहीं रहते हैं कि एक अकेला मिशन है वही सारा काम करेगा, कि भाई उसको रिपेयरिंग से संबंधित पूरा कार्य अकेले को करना पड़ता है, ऐसा भी नहीं होता है। तो अच्छी खासी जॉब है। और अभी आप जैसे वैकेंसी निकलती है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपके पास में जो क्वालिफिकेशन वगैरह मांगा गया, फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह जो भी है, अगर आप इसमें सब में अगर आपके एलिजिबल हैं तो आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर दें और आप मिशन से भर्ती होकर देश सेवा में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसी। सैलरी मैंने आपको बता दी है, जो प्रोफाइल आपको समझ में आ गई है, वर्कलोड हो गया, कहाँ ड्यूटी करते हैं वो भी समझ में आ गया है। सैलरी वगैरह के लिए अगर आपको ब्रीफ में जानना है तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको डिटेल से पता चल जाएगा किसको कितनी क्या सैलरी मिलती है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों यही थी एक छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना है, इस रैंक के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।